हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और 100% प्रैक्टिकल लाइफ होने वाली है। अभी लास्ट हमने जो जितनी व्लॉग्स बनाए थे, जो वीडियोस में बना रहा था, उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन, अगर एक मिडिल क्लास का बंदा है या फिर एक पुअर फैमिली से है या फिर टायर 2 टायर 3 1 का है, तो उसका माइंडसेट क्या होता है जब वो ट्रैवलिंग करता है, कहीं पर जाता है, वो जब भी कोई एसेसरीज को यूज करता है या फिर कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या फिर कभी कुछ खा रहा है, इन सब के बारे में जब भी यूज करता था वो क्या माइंडसेट होता था और किस तरह प्लास्टिक में जनरेट होता था, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता था, हम कैसे केयरलेस होते थे, ये सारी चीजों में डिस्कस किया था लास्ट में ब्लॉग में। सेम वही ये ब्लॉग है। इसमें हम अब थोड़ा सा रूटीन हमने चेंज किया है। इसमें ये बताया कि अगर कोई पर्सन, अगर सपोज मैं कोई एक मार्केटिंग का बंदा हूँ या फिर मैं सेल्स का पर्सन हूँ या फिर मैं डेवलपमेंट्स का पर्सन हूँ, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ, अगर वो मैं लाइफ जीना स्टार्ट करता हूँ तो वो कैसे होता है और वो कैसे चलता है, ये सब चीजें वो सबके एक लाइफ स्टाइल में पूरा जीकर दिखाऊंगा आज आपको। अभी फिलहाल मैं जयपुर में हूँ, अभी मैं दिल्ली से आ चुका हूँ। थोड़ा सा हमने आपको डायरेक्ट हमने व्लॉग दिखाया है क्योंकि मेरे को कोई वैसा व्लॉग नहीं बनाना कि आज मैं उठाऊं, घर से चलाऊं, ये मैंने खाया, ये सब फालतू की बातें। हम अपने काम पर सीधा आते हैं। अभी मैं फिलहाल अभी करंटली जयपुर में हूँ। जयपुर में अभी एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, यहाँ हुआ है। मैं पर्टिकुलर शूट नहीं किया, मैंने एक एथिक नहीं कहता और मैंने नाम भी नहीं डिस्क्लोज कर सकता। अभी रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया अभी लंच के टाइम में, तो वहां मैंने देखा कि अभी जितना भी जो खाना हम लोग यूज करते थे, हम खा रहे थे, तो हमने सेरेमिक के बर्तन देखे थे, हमने प्लास्टिक के बर्तन देखे थे और हम बहुत सारे स्टील्स के होते हैं, ग्लास के होते हैं, ब्ला ब्ला होता है, डिपेंड करता है आप किस रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं। मैं जिस रेस्टोरेंट में गया था बहुत इकोनॉमिकल में गया था, जहाँ पे आराम से 100-150 रुपये कोई भी सब्जी मिल जाती है और 8-9 रुपए की एक रोटी मिल जाती है। वह ऐसे नॉर्मली बैठा हुआ था। वहां मैंने ये चीज देखा, जब मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, बट वहां बर्तन ना धोने पड़े, बर्तन के मैनेजमेंट का, खाने का मैनेजमेंट, जहाँ हम बर्तन धोते हैं वहाँ थोड़ा खाना बचता है तो झूठन बचता है, थोड़ी गंदगी होती है, साफ सफाई रखनी पड़ती है। इन सबको हटाते हुए उन्होंने क्या किया हुआ, जो खाना हम लोग पैक करवाते हैं, आपके कंटेनर जो फूड कंटेनर्स होते थे, उसमें ही वो लोग खाना कस्टमर्स को दे रहे थे। हालांकि वो चीज हम जब हम पैकिंग करते थे तब हम वो कंटेनर यूज करते थे। आप देखेंगे फूड कंटेनर जो होते हैं आपके ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर का बाउल होता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास सा होता है उसके ऊपर, वो हालांकि सारा प्लास्टिक का बना होता है। वो हमारा LDP, LPP इन सब प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। दैट इज आपके अराउंड वो रिसाइकलिंग के सिंबल में 2 और 4 पर आते हैं, वो आप देखना कभी। इन सब से बनी हुई थी और वो जब खाना खाया मैंने और वो उसके बाद मैंने देखा शायद वो यूज करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो मैनेज हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। जो भी मैंने खाना ऑर्डर किया था, मैंने 4-5 चीजें मैंने वेराइटीज को ऑर्डर किया था और वो 4 मैंने 5 कंटेनर यूज करे, 6वां मैंने पेपर प्लेट को यूज किया जो मैं खाना खा रहा था। उन्होंने वो सारी चीजें खाया और मैंने खाया और सारे बर्तन को उन्होंने बाहर फेंक दिया। वो कम्प्लीटली सिंगल यूज में कन्वर्ट हो गया, कम्प्लीटली वेस्ट में वो कन्वर्ट हो गया। दैट इज नॉट इथिकली नॉट गुड। देखिए, जितने भी फूड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वो यूज प्लास्टिक कहलाती है जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा फेंक दे, दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। बट हमने जो इस पूरी थ्योरी को पूरा कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा कि जो भी प्लास्टिक हम यूज करेंगे एक बार करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लास्टिक। भले हम चाहे ऑटोमोबाइल के लिए यूज करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज करें, चाहे हम आपका होम अप्लायंसेस यूज करें, ब्ला ब्ला, बहुत सारे आपके सेक्टर्स हैं। इन सब में क्या, तो इससे हुआ क्या, आप कंसेप्ट को समझिए, मैं बता क्यों रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो मेहनत होता है बर्तन धोने का, मैनेज करने का, साफ सफाई करने का, वो सबका उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया अपने एफर्ट्स को। सेकंड चीज उन्होंने क्या किया, जो प्लास्टिक को हम यूज करते जो सिर्फ पैकिंग के लिए यूज होनी थी, अब मान के चलिए किसी रन में 500 से 1000 लोग भी अगर विजिट कर गए एक दिन में, तो समझ लिया 1000 का, और एक बंदे ने एवरेज आप मान लीजिए कि 3 या 4 लोगों ने 3-4 आइटम यूज किए या फिर 4 लोग एक साथ आ गए, तो आप समझिए कितना प्लास्टिक वेस्ट, कितने कंटेनर इस्तेमाल हुए होंगे और एक बार यूज होकर पर डे के हिसाब से, टनों के हिसाब से वेस्ट जनरेट होता है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू करता है। यही सब चीजों की वजह से वो ओवर डिमांड बढ़ती है, ओवर कंजप्शन बढ़ता है और यही सब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं। ये मैंने हालांकि पर्टिकुलर उसका वीडियो फोटो नहीं लिया क्योंकि शायद वो इथिकली सही नहीं था या उनको बुरा भी लग सकता, खामा का कौन झगड़ा मूल्य। तो यही सब चीजों के लिए मैंने नहीं किया। मैंने सोचा आपको इंसिडेंट शेयर कर दूं कि मैंने ऑब्जर्व क्या किया है। तो देखिए, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जितनी सिंगल यूज प्लास्टिक्स जनरेट होती हैं, वो सब हमारी हरकतों की वजह से होती है, क्योंकि हम ओवर कंजप्शन करते हैं, अननेसेसरी केयरलेस की वजह से यूज करते हैं, क्योंकि इजीली अफोर्डेबल होती है और हमें बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाती है। वो सारे एफर्ट्स को उन्होंने कम करने के लिए उन्होंने ऐसे यूज किया और इन सबको खाया और ऐसे कंज्यूम कराया और ऐसे फेंक दिया।
जो कंफर्म पूरा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, अगले दिन म्युनिसिपल आता है और उसको म्युनिसिपल वेस्ट वाले से उठाकर ले जाके और उसको पूरा डंप कर देते हैं, लैंडफिल कर देते हैं या फिर बच्चा कुचा जला देते हैं। तो ये ऐसे पूरा लूप बनता है जो हमारी केयरलेस की वजह से हमारे एक बहुत ही चीप थॉट प्रोसेस हमारा माइंड का जो बन चुका है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। अभी मैं फिलहाल डेवलपमेंट्स के लिए जाऊँ या फिर मैं मीटिंग्स के लिए जाऊँ या फिर मैं ऐसे घूमने जाऊँ, कुछ भी मैं जाता हूँ तो इसी तरह के थॉट प्रोसेस वाले हजारों लाखों लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम होटल के बर्तनों में नहीं खाएंगे, हालांकि सही भी हो गलत भी है। सही इसलिए कि साफ सफाई ना रखते हो कुछ बीमारी लग सकती है, गलत ये है कि वो जो शक कर लेते हैं ना कि हाँ कि इसके अलावा भी हम लोग कर सकते हैं या फिर इन्होंने साफ नहीं धोए होंगे या साफ सफाई नहीं रखी, कुछ इस तरह के मिसमैच इस सब के थॉट से ही होटल्स के और रेस्टोरेंट के दिमाग में ये सब चीजें आती हैं। तब वो इंसिस्ट होते हैं तो उसके बाद ये सारी चीजें करते हैं, उसके पीछे का ये थॉट प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं तक हमारी ही गलतियां होती हैं और हमारी ही बेवकूफ़ी होती है, जिसकी वजह से हम ये सब हमें मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब ओवर कंजप्शन बढ़ता है, ओवर डिमांड बढ़ता है तो वेस्ट जनरेट होता है और मैनेज नहीं हो पाता। वहीं मार्केट में डिमांड आती है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह का लूप चलता है पूरा ये। अपने आई थिंक उस लूप को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा राइज हुआ था कि मेरे को कमेंट आते कि सर सिंगल यूज प्लास्टिक से हम इतना यूज करते हैं, खाना खाते तो हमें दिक्कत नहीं होती है, जब ये बाहर जाती है या फिर वेस्ट में जाते हुए दिक्कत करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद भी जो इंडस्ट्री के वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलती है, धूल उड़ती है, धुएं उड़ते हैं और पॉल्यूशन होता है, तो उससे क्यों नहीं मैं करता हूँ? ये सब के लिए एक क्वेश्चन मेरे को बोला था, तो मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये ट्रू है कि जहाँ भी मोल्डिंग होती है या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो एयर पॉल्यूशन जनरेट होता ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रू है, चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज हो चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, ये ट्रू है। बट जो ज्यादा खतरा हमें देती है वो हमारी वही जो है कि जो लार्ज ज्यादा होती है, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये जो प्लास्टिक आप डेली लाइफ में यूज करते हैं सब सस्तियां होती हैं और ये सब इजीली अफोर्डेबल होती है और इजीली मिल जाती हैं और बहुत वॉल्यूम में मिलती हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स हैं, आपके ऑटोमोबाइल हैं या फिर होम अप्लायंसेस की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर। अगर मान के चलो आप जो कंटेनर में आप खाना खा रहे हो वो 2 रुपए की है तो ये 10 से 12 रुपए की होगी, इतना मेजर प्राइस डिफरेंस होता है। दूसरी बात, उन्हें प्रोसेस करना, उन पे R&D करना बहुत टाइम पैसा लगता है और बहुत टाइम लगता है कंजप्शन में, तो इसीलिए वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होती है। उन्हें मल्टीपल लाइन लो लास्टिंग हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ चीजें स्टैटिक रहती हैं, तो कहीं हाथ से चल जाती है, 10-12 साल आराम से चलती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपकी ऑटोमोबाइल में बैठे, गाड़ी में बैठे, हालांकि फिलहाल मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ, तो काफी अच्छे जितनी प्रोडक्ट है, आपका डैशबोर्ड हो गया, समझे, आपका जो हैंड गियर हो गया, ये सारे प्लास्टिक से बने होते हैं, इजीली डैमेज नहीं होते हैं, ये सालों तक चलते हैं, जब तक ठोके ना तब तक। तो यही सब चीजों की वजह से होता है कि जो प्लास्टिक है, और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उस इंडस्ट्री को हम रिसाइकल दोबारा कर लेते हैं और जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे दोबारा रीयूज करने की कैपेसिटी होती है और वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, R&Ds होती हैं, तो उनको मैनेज करते हैं सारी चीजें। तो इंडस्ट्री से जो भी निकलता है, मान के चलिए अगर आप परसेंटेज रेशियो लेते हैं तो 2:8 का रेशियो है। 2% जो इंडस्ट्री वेस्ट हो गया, 8% हमारा ये आपका पोस्ट कस्टमर वेस्ट हो गया, जो हम लोग बनाते हैं उसे हम पोस्ट कस्टमर वेस्ट बोलते हैं, जो हमें बनाता है। तो ये सब है थॉट प्रोसेस कि इंडस्ट्री को क्यों आप नहीं करते हैं या फिर ये होम में भी कोई करते हैं, क्योंकि करने वाले हम ही हैं जो होम से सब ज्यादा करते हैं। इंडस्ट्री का तो मैनेज करता है, क्योंकि एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन होता है, अगर मैं बिजनेसमैन होता हूँ, ऐसा थॉट प्रोसेस रखता हूँ, तो मैं उसमें पैसा डाल रहा हूँ तो मैं उसके एक रुपया वसूल करने की कैपेसिटी रखता हूँ जब तक कि उसका दम ना टूट जाए। तो ये एक थॉट प्रोसेस होता है। टू बी फ्रैंक, अगर इंडिया मार्केट में को तो बनिया दिमाग होता है और बनिया दिमाग यही बोलता है कि मैं अगर कोई 100 रुपए की चीज ले रहा हूँ तो मैं 99.99% पैसा उसमें वसूल कर ही लूँ, मैं अपना कोई भी वेस्ट ना करूँ। ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। तो बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं, आप दो डिफरेंट चीजों कभी मिक्स मत करिए। मेरा कंसेप्ट जो है वो एनवायरनमेंट को बचाने का और आपके हैबिट्स को सुधारने का है और आपको सही और गलत का पहचान बताने की थॉट प्रोसेस होता क्या है। तो यही सब चीजें थी। बाकी अभी और क्या क्या एक्टिविटीज मैं करता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको सारे। अभी मैं एक जयपुर में आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। अभी मैं गलता जी में हूँ, बहुत अच्छा बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर क्या है कि कुंड हुआ करता था और अभी भी है, खैर पहले तो आप देख सकते हैं अभी भी है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो गया, जब मैं बचपन में आया करता तब यहाँ पर वहाँ से एक वाटरफॉल है, गाय के मुंह से पानी आता था
और यहाँ पर हम लोग सब नहाते थे। और हाँ, रिचुअल्स है, बाकी रिचुअल्स क्या है वो आप खुद इंटरनेट पे देख सकते हो, वीडियो बहुत सारी हैं। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लाइक जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं बंदरों को खाना खिला रहा हूँ या फिर प्रसाद चढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी XYZ आरती पूजा पाठ के जो भी करता है, जो पैकेट होता है हम लोग उसे मैनेज नहीं करते हैं। अब देखो ये पॉन्ड है पड़ा हुआ है, इसे गलती जगह कुंड बोलते हैं। देखो आप गौर करके देखेंगे ना, ये सारे देखो कचरा पड़ा हुआ है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, लोग फेंक दिए, कपड़े पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो बेचारे वो जीव हैं, वो उसमें से पानी पियेंगे, बंदर्स वगैरह। आप देखो तो बताइए अब वो कैसे सरवाइव करेंगे? वो यही सब चीज़ें वो लोग खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, अनहेल्दी पानी पियेंगे तो वो बीमार पड़ते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखो सारा आप देख सकते हो, अभी पानी ठहर चुका है, इसमें आने लोगों ने नहाना बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर चुका है, सब परमानेंटली बंद ही कर दिया। वो कुंड पड़ा हुआ है इसके अंदर, बारिश का पानी भी इसके अंदर स्टोर होगा, सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो पानी मतलब समझ सकते हैं कितनी मानसिकता खराब है। यहीं दूसरे एंड पे देखो तो ये लोग खाने की तलाश में, देखो ये लोग खुद तो बेचारे बीमार रहते हैं और ये देखो वेस्ट पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है साथ में। देखो ये हम इस तरह, ये देखो पूजने वाली स्थलें हैं, पूजने स्थलें भी हम खराब कर चुके, बेचारे फूड की तलाश में आप खुद देखो रहते हैं। और ये सारे पूजने स्थल है, पूजने स्थल के कभी हम लोग ने गंदा हाल कर रखा है। हम चाहते तो इस वेस्ट को अपने साथ रखते, बाहर डस्टबिन में फेंक देते, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल नहीं, हमने वहीं यूज़ किया, तुरंत फेंक दिया, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमने अपनी ब्यूटीज थी यहाँ, मैंने अपना बचपन गुजारा है, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया सब कुछ, मतलब अननेसेसरी सब कुछ ख़त्म कर दिया। बेचारे जानवर की मृत्यु हो रही है यहाँ पर, उनका भी बुरा हाल है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस फिर उसके बाद हमने इतना ये सब गंदा कर दिया, मक्खियाँ लगना शुरू हो चुकी है यहाँ। लोग अगर वही चीज़ खाने पे बैठेंगे तो आप भी बीमार पड़ोगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटी सी गलती से कि हमने कचरा यहीं फेंक दिया। अगर ये सड़ता रहेगा, पानी यहाँ पर रखा रहेगा, बीमारी होती रहेगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और यही एक कंडीशन है कि हमने ध्यान नहीं दिया, सर्वाइव नहीं कर पाया, और इसी सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। आप समझ सकते हो कि इसीलिए हमारे पूजने स्थल गंदे होते जा रहे हैं, लोग आना बंद कर रहे हैं। यहाँ का जो लोग यहाँ रोजगार था वो भी बंद हो जाए, जब आना बंद कर देंगे तो यहाँ का जो टूरिज्म की जो खाने पीने का जो है, जो स्टॉल्स लगाते हैं प्रसाद का, उनका भी वेजेस, डेली वेजेस बंद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या इतना गंदा हाल हो चुका है। आप समझने की कोशिश करें, एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करिए। बहुत समय अभी भी, नहीं तो ऐसे न जाने कितने टेम्पल्स, कितनी रिचुअल्स वाली जगह, कितने विजिट प्लेस सब बंद हो जाएंगे, और आप ही अपना एनवायरनमेंट को ख़त्म खुद करेंगे, और आप ही अपने मरने की वजह खुद ही बनेंगे। अभी मैं मंदिर के एकदम बेस में हूँ, जहाँ से मंदिर का पूरा लुक दिखेगा और पूरा आपको एक्टिविटी दिखेगी कि कितना गंदगी मचा रखा है, मतलब इतना गंदा मचा रखा है। अभी पीछे से आओ, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो आप, ये सारा जितना कचरा दिख रहा है, चप्पल, झाड़ू, पन्नी, कपड़े, बोटल्स, ये गंगा जल की बोटल्स, सिंदूर के, इन सब का पड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं हम लोग खुद ही अपनी ही विनाश का खुद हम कारण हैं। अपनी ही इन्हीं हरकतों की वजह से हम इन्वायरमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं। इतना गर्मी हो रहा है यहाँ पर, उतने ऊपर से ये सब हरकतें, और फिर गर्मी, और फिर खाना पड़ा हुआ है, गंदगी फैल रही है। मतलब समझ सकते हैं कितना बुरा हो रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो मैं पूरा, आप देखो ये पूरा मंदिर है, ये आपका मंदिर पूरा देख सकते हो। ऊपर टॉप फ्लोर था, वहाँ से वाटरफॉल होता है, वहाँ से फिर उसके बाद यहाँ आता है, उसके बाद इस पॉन्ड में आता है यहाँ पर। और आप गौर करके देखें तो पॉन्ड भी बंद हो चुका है, सिर्फ पॉन्ड से एक स्टेबल वाटर बचा है। तो ये बीमारी का कारण है। अब यहाँ ना तो कोई नहाता है ना कुछ होता है, कुछ समय के बाद ऊपर का वाटरफॉल भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अभी वक्त है, आप समझिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, क्योंकि अगर हमने ही स्टेप नहीं उठाया तो हम खुद ही अपनी बीमारी का खुद कारण बनेंगे, और अपनी मौत को हम जल्द ही दावत देंगे। तो फाइनली हम इस ब्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कैसे हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, ओवर कंजप्शन उसको बढ़ाते हैं। रेस्टोरेंट वाला मैंने इंसिडेंट आपको बताया, वैसे ही सेम मैंने अभी आपको बताया कि हम अगर हिस्टोरिकल प्लेस में जा रहे हैं या फिर हमारे रिचुअल्स वाली मंदिर में प्लीज विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों ने अपने मन की गंदगी को वहाँ पर बाहर निकाला और वहाँ पर उसको भी गंदा कर दिया। लोग आना बंद कर चुके हैं, खंडर बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक्टिविटीज़। अगर हम थोड़े से लापरवाह और हो जाते तो हम सब जगह कचरा ही देखेंगे अपने आसपास, पेड़ों से भी ज़्यादा। तो यही सब चीज़ें हैं। इस वीडियो को बनाने का बस यही एक मोटिव था कि आप अपनी आदतों को सुधारिए। बिना आदत सुधारे बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी रिसाइकलिंग के एफर्ट्स डालें, चाहे हम कितना भी कॉन्शियस हो जाएं, चाहे हम कितना भी वेस्ट मैनेजमेंट को सुधार ना लें, या हम कितना भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, हमें हमेशा हर बार प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके प्लास्टिक को लिमिटेड यूज़ करिए और मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, और ऐसे गंदगी को ना फैले हर जगह। जो चीज़ जहाँ है, जिस तरह यूज़ की जाती है उसे वैसे ही करें, और जहाँ फेंकने का उसे वहीं फेंकिए। एनवायरनमेंट को बचाइए। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।